अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं फराज महमूद। मैं डॉक्टर कासिम साहब का वन वन स्टूडेंट हूं फ्रॉम गुजरांवाला। बेसिकली आई लिव इन जर्मनी इन हैम्बर्ग और मैं यहां अपनी कंपनी रन कर रहा हूं। नाउ वी हैव स्टार्टेड वर्किंग ऑन अमेजोन इन जर्मनी। उसी के हवाले से अब मैं ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ। मेरे साथ होंगे फैसल मुख्तार, वो भी वन वन स्टूडेंट हैं डॉक्टर कासिम साहब के, और हम मिल के जो है अमेजोन पे सेल कर रहे हैं। तो बिफोर वी स्टार्ट वर्किंग ऑन अमेजोन इन जर्मनी, में आपको एक चीज़ बता दूं कि जर्मनी में टैक्स के हवाले से बहुत स्ट्रिक्ट है, और उसके वजह से हम जो भी काम करना चाहते हैं या करेंगे उसको लीगलाइज होना चाहिए। और टैक्स के मामला को बहुत ही अच्छे तरीके से आपको हैंडल करना है और इसको बहुत ही अहमियत देनी है। और इसमें कोई भी हेर फेर जो है वो आपके लिए फ्यूचर में बहुत बड़ा नुकसान का सबब बन सकती है। इसलिए अब हम आपको बताएंगे कि जो भी आपने काम करना है अमेजोन के ऊपर जर्मन मार्केट में, वो आपने कैसे करना है। उसके लिए सबसे बुनियादी शर्त जो है वो ये है कि आपको कंपनी फॉर्मेशन का पता होना चाहिए। कंपनी फॉर्मेशन के बहुत से तरीके हैं जर्मनी में, बहुत सी किस्में हैं जर्मनी में, जिसमें सोल प्रोप्राइटर भी है, प्राइवेट लिमिटेड भी है, जिसको जर्मनी में GmbH और UG भी कहा जाता है। तो उसके काफ़ी वेरिएशंस हैं कंपनी फॉर्मेशन के। तो उसमें आपको बताया जा सकता है, टैक्स एडवाइज़र आपको बेहतरीन तौर पर गाइड कर सकता है। उसके अलावा आप गूगल पे भी देख सकते हैं कि कौन सी कंपनी फॉर्मेशन जो है या टाइप जो है वो आपके लिए ज़्यादा सूटेबल है। एक तो ये चीज़ आपने बहुत ख्याल करना है कि कंपनी फॉर्मेशन बनाते वक्त आपको पता होना चाहिए कि आप कौन सी टाइप ले रहे हैं और उस टाइप के क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं आपके बिजनेस के हवाले से। सेकंड अब जो आ जाता है वो है टैक्सेशन के हवाले से। टैक्सेशन से हमारी मुराद है कि एक तो आपको टैक्स नंबर चाहिए, जिसको अब टिन नंबर भी कहा जाता है बहुत से ममालिक में। तो वो टैक्स नंबर बेसिकली आपको चाहिए होगा अपने बिजनेस के ऊपर। बिजनेस के नाम पर आपको टैक्स नंबर चाहिए होगा। एक तो आपका पर्सनल टैक्स नंबर होगा और दूसरा आपका बिजनेस का टैक्स नंबर होगा। ठीक है। अब हम आते हैं वैट रजिस्ट्रेशन की तरफ। वैट रजिस्ट्रेशन भी जर्मनी में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम जो भी चीज़ बाय करेंगे या सेल करेंगे जर्मनी में, उसके लिए हमें या तो हम वैट देंगे या हम वैट को देंगे। तो इसलिए वैट रजिस्ट्रेशन का होना भी बहुत ज़रूरी है। और ये आप जिस इलाके में, यानी जिस भी आप सिटी में अपनी कंपनी को रजिस्टर करवाएंगे, उसी सिटी में उसी फिनांस आर्म, बेसिकली जो टैक्स डिपार्टमेंट है उसको फिनांस आर्म कहा जाता है। तो उस अपने मुतलका शहर और मुतलका जो आपका एरिया है उसका जो फिनांस आर्म होता है वो आपको टैक्स नंबर भी इशू करता है और आपको वैट नंबर भी इशू करता है। तो ये दो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं टू स्टार्ट एनी काइंड ऑफ बिजनेस इन जर्मनी। कि एक तो आपकी कंपनी फॉर्मेशन प्रॉपर होनी चाहिए और दूसरा आपका टैक्स आईडी और वैट रजिस्ट्रेशन आपकी होनी चाहिए। कंपनी फॉर्मेशन और वैट रजिस्ट्रेशन के बाद अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होगा अमेजोन अकाउंट ओपनिंग का आता है। उसमें कंपनी रजिस्ट्रेशन हमें चाहिए, टैक्स आईडी हमें चाहिए होगा और वैट का नंबर हमें चाहिए होगा। तो लेकिन जर्मनी इज़ वन ऑफ द कंट्री जिन्होंने एक और सर्टिफिकेशन भी शुरू किया है कि जो लोग अमेज़ोन के ऊपर काम करना चाहते हैं उनको वैट और कंपनी रजिस्ट्रेशन के अलावा भी एक और सर्टिफिकेशन चाहिए, जिसको ये F22 सर्टिफिकेट कहा जाता है, जो हासिल करना कोई बड़ा काम या मुश्किल काम नहीं है। वो आप आसानी अपने फिनांस आर्म यानी टैक्स डिपार्टमेंट से, जहाँ से आपको वैट या टैक्स नंबर मिलता है, वहाँ पे आपने सिंपल एक पेज के ऊपर अप्लाई करना है F22 सर्टिफिकेट के लिए। और वंस यू हैव F22 सर्टिफिकेट, उसके बाद आप फ्री हैं कि आप अमेज़ोन के ऊपर जिस तरह मर्ज़ी अपना काम स्टार्ट करें, चीज़ें ख़रीद के सेल करें। उसके बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस आ जाता है हमारे पास जर्मनी में काम करने का, वो बाइंग का आ जाता है कि आप चाहे तो विद इन जर्मनी बाय करें, विद इन यूरोप बाय करें। उसके लिए आपका वैट नंबर है वो आपके लिए सफिशेंट है। लेकिन अगर आप जर्मनी या यूरोप से बाहर से बाय करना चाहते हैं, लेट्स से कि हम चाइना से, पाकिस्तान से या किसी भी कंट्री से हम बाय करके इंपोर्ट करके जर्मनी में सेल करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें जो है एक नंबर और चाहिए होगा, जिसको कस्टम नंबर या सोल नंबर हम कहते हैं जर्मन लैंग्वेज में। कस्टम नंबर आपको कस्टम डिपार्टमेंट से आसानी मिल जाता है, लेकिन उसके लिए भी बुनियादी शर्त है कि आपके पास वैट का नंबर हो और कंपनी रजिस्ट्रेशन आपकी हो। वंस यू हैव दीज टू थिंग्स, आप अप्लाई करके कस्टम नंबर हासिल कर सकते हैं। तो इंपोर्ट करने के लिए बेसिकली अब आपको कस्टम नंबर और वैट
नंबर आपको चाहिए, और उसके बाद आप इंपोर्ट करने में भी कोई इशू नहीं है। आप जिस तरह मर्ज़ी पाकिस्तान, चाइना या किसी भी मुल्क से चीज़ें इंपोर्ट करके नाउ यू आर फ्री टू सेल ऑन अमेज़न इन जर्मनी। किसी भी मार्केट में सेल करने से पहले हमें वहाँ का बाइंग बिहेवियर और लोगों का माइंडसेट समझने की ज़रूरत होती है। तो अब फैसल मुख्तार आपको जर्मन बाइंग बिहेवियर के बारे में ब्रीफिंग देंगे। Assalamu alaikum, this is Faisal, Batch 11 101 student of Dr. Qasim in Gujranwala. जैसा कि फराज भाई ने आपके साथ जर्मनी में कंपनी रजिस्ट्रेशन और वैट रजिस्ट्रेशन के मतलब मालूमात शेयर की हैं, आई एम गोइंग टू शेयर विद यू द कंज्यूमर बिहेवियर इन जर्मन मार्केट अकॉर्डिंग टू माई एक्सपीरियंस एंड नॉलेज. Firstly, do not sell low quality items in German market. जर्मनी की मार्केट इज़ वेरी मच क्वालिटी ओरिएंटेड. जर्मन कंज्यूमर ज़्यादा पैसे खर्चता है. हैंस जर्मन क्लाइंट डू नॉट कॉम्प्रोमाइज ऑन क्वालिटी. सेकेंडली, जर्मन चीज़ खरीदने से पहले अच्छी तरह प्रोडक्ट के मतलब मालूमात इकट्ठी करते हैं. दे डू रिसर्च अबाउट द प्रोडक्ट दे आर गोइंग टू बाय. So you must be very much aware of your product properties to give competent answer to the questions by client. Thirdly, Germans do leave reviews. This can be very positive to grow your business in German market. On the other hand, this can be very, very disaster for your business if you get negative reviews. ये जो सारे पॉइंट्स मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, ये फिर उसी तरफ इशारा करते हैं कि जब आप प्रोडक्ट हंट करें या प्रोडक्ट चूज करें, सो यू मस्ट बी वेरी केयरफुल while choosing your product. Do study the negative reviews of your competitors और उसको सोर्सिंग करते हुए अच्छी तरीके से अपने जहन में रखें और अपनी प्रोडक्ट को उन नेगेटिव रिव्यूज़ के लिहाज से ट्यून करें और जर्मन मार्केट में इंट्रोड्यूस करवाएं. लास्ट पॉइंट जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि अगर अपना कारोबार if you want to establish your business in German market, you must be aware of German language. I mean, you shouldn't be perfect in German language. Basic knowledge sufficient है. जर्मनी की यंग जनरेशन इंग्लिश कम्युनिकेशन कर देती है, लेकिन वास्ट मेजॉरिटी कम्युनिकेशन दे स्टिल प्रेफर टू कम्युनिकेट इन जर्मन लैंग्वेज. और जर्मन अथॉरिटीज़ भी प्रेफर करती हैं कि वो जर्मन लैंग्वेज में ही आपके साथ कम्युनिकेशन करें. आई होप कि ये सारे पॉइंट्स जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, it will help you to enter in the German market, grow your business and establish your business in German market. Thanks very much. Allah Hafiz.